हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 132 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। तो उनमें से कौन सा सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल आपको बताना है। पहला है नाइट्रोजन साइकिल, सेकंड है फॉस्फोरस साइकिल, थर्ड है सल्फर साइकिल। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। उसका सही आंसर है बी, पहला वाला नहीं। जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है दो तरह की होती है, गैसियस होता है और सेडिमेंट्री होता है। रिजर्वॉयर जो साइकिल उसका होता है और जो क्रस्ट होता है उसमें होता है। और जो नाइट्रोजन साइकिल है ये गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है, जबकि फॉस्फोरस और जो सल्फर है या कि सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल है। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sessions of Congress was the first to be presided by a European। तो कौन सा कांग्रेस का ऐसा सेशन था जो कि किसी यूरोपियन द्वारा सबसे पहले उस पर डिसाइडेड किया गया था, उसके प्रेसिडेंट थे। आपके ऑप्शन है ए मद्रास सेशन 1887, बी इलाहाबाद सेशन 1888, सी है कैलकाटा सेशन 1890 और डी है बनारस सेशन 1905। तो इसका सही आंसर है बी इलाहाबाद सेशन 1888। इसमें जॉर्ज यूल थे, जैसा आप सबको पता होगा सबसे पहले इंग्लैंड मतलब यूरोपियन कंट्री के थे जो कि इस हमारा कांग्रेस था इसके सेशन के पहले ये अध्यक्ष बने थे जो कि नॉन इंडियन थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। पहला है द टर्म फेडरेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फेडरेशन शब्द है इसको संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेकेंड है द फेडरल सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ओइंग टू लार्ज साइज ऑफ कंट्री एंड द सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी जो फेडरल सिस्टम हमारा वो इंडिया में इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि हमारी जो कंट्री की साइज़ है बड़ी है और कई सारे सोशल कल्चर डाइवर्सिटी हैं, यानी भिन्न अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि जो मतलब समय समय बदलाव होते हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें फेडरल फीचर मौजूद है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। जो फेडरल शब्द है वो भी मौजूद है और जो फेडरल सिस्टम है वो भी लार्ज पॉपुलेशन और सोशल कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से दिया हुआ है। जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी और अ नॉन फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्लेक्सिबिलिटी यूनिटरी है यानी कि सिर्फ केंद्र ऐसा कर सकता है और नॉन फेडरल है, स्टेट्स उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड बाय द यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो संविधान में किसी तरीके का बदलाव करना है तो सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मौजूद है कि किस में क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से बदलाव कर सकता है। ऑल्सो द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लाइज ओनली द सेंटर। यानी संविधान में किसी तरीके का बदलाव लाना, कोई भी संशोधन करना हो तो सिर्फ और सिर्फ पावर उसका केंद्र के पास है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वन कैन फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई अगर ब्यूरो ऑफ जो एफिशिएंसी स्टार होती है जैसे 3 स्टार रेटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज 4 स्टार, तो ये कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है किस किस पे होती हैं। आपके ऑप्शन है सीलिंग फैन, सेकंड है इलेक्ट्रिक गीजर और थर्ड है ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही में ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन सिटी विच हैज बीन रिसेंटली लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज। तो कौन से ऐसे इंडियन सिटी है इसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। आपके ऑप्शन है ए जयपुर सिटी, बी बेंगलोर सिटी, सी आगरा सिटी या डी पणजी सिटी। तो उसका सही आंसर है ए जयपुर सिटी।
सबको पता होगा कि जयपुर को हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज में रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ फिलॉसफी और एक तरफ फाउंडर्स हैं। तो पहला है न्याय, फाउंडर है महर्षि कपिल। सेकंड है मीमांसा, ये है गौतमा। और थर्ड है वैशेखा, ये है कन्नड़ा कश्यपा। तो आपको बताना है कौन सा मैच, कौन सा सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है सी, थर्ड ओनली, सिर्फ थर्ड वाला सही है। जो न्याय है वो गौतमा का और मीमांसा आपका महर्षि कपिल का है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सिम बैंक। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक्सिम बैंक के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है इट नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट फाइनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। यानी कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ही नहीं करता है फाइनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, बल्कि उन लोगों को भी मदद करता है जो कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं। सेकंड है इट्स ऑपरेशंस आर गवर्न बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि जो इसके ऑपरेशन से जो काम करता है उसको जो डायरेक्टर जनरल होते हैं फॉरेन ट्रेड के, वो उसको ऑपरेट करते हैं, देखरेख करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। डायरेक्टर जनरल नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक होता है, इसमें चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और अलग अलग मेंबर होते हैं। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट अथॉरिटी से होते हैं, कुछ RBI के मेंबर होते हैं, कुछ आपके गवर्नमेंट से एजेंट होते हैं। तो इन सबको मिला के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, वही इनके ऑपरेशंस को यानी एक्सिम बैंक के ऑपरेशंस को देखता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द फाइनल डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन। जो आखिरी डिसीजन होता है किसी भी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, तो 10th शेड्यूल में जो मौजूद है तो किसके पास मौजूद होता है सब पावर। तो आपका ऑप्शन है A द डेप्यूटी स्पीकर, B द प्रेसिडेंट, C द प्राइम मिनिस्टर या D एनी मेंबर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ ऑन देयर बिहाफ। तो इसका सही आंसर है D एनी मेंबर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑन देयर बिहाफ। यानी कि उनके बिहाफ पे जो संसद है उसमें जितने मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होता है वही फाइनल डिसीजन लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू पिटलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पिटलैंड के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है दे आर अ टाइप ऑफ वेटलैंड कवरिंग 3% ऑफ द ग्लोबल एंड सरफेस। यानी कि एक इस तरह का मतलब वेटलैंड है जो कि 3% पूरे ग्लोबल सरफेस का कवर करता है। सेकंड है दे स्टोर ट्वाइस एज मच कार्बन एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। यानी कि इसमें लगभग ये 2 गुना कार्बन स्टोर करता है। अगर वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात करें तो वेटलैंड्स 2 गुना ज़्यादा वो करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है C बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है वेटलैंड के संदर्भ में। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी कार्बन एमिशन की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, इन्वायरमेंट जिस हिसाब से डिग्रेड हो रहा है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं पूछने के लिए। तो आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो SPSC के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ द SPSC इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जो SPSC की स्ट्रेंथ होती है यानी जो मेंबर होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। सेकंड है ऑल्दो द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ SPSC आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं भले ही गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं लेकिन उनको हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। थर्ड है SPSC इज नॉट कंसल्टेड वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और अ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसल्ट यानी कि उनके जो भी पॉइंट्स रहते हैं उसको नहीं लिए जाते हैं अगर किसी तरीके का रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट की बात होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B 2 and 3 ओनली,
यानी कि सिर्फ दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। जो उनका स्ट्रेंथ होता है वो कमीशन द्वारा डिसाइड होता है, और वो जो कमीशन मतलब और लास्ट डिसीजन जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी सोल अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, कि वो जो कहेंगे वही फाइनल होगा, तो वो गवर्नर के पास होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 131 जो था हमारा, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो था उसका आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, आईची टारगेट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आईची टारगेट किससे जुड़ा था आपको बताना था। उसका सही आंसर है ए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 132 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020 हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। तो किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2020 पब्लिश किया आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए FAO एंड UNEP यानी फार्मर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थर्ड है वर्ल्ड बैंक, और फोर्थ है यानी कि IUCN एंड WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो फिलहाल इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।